हसन साहब क्या देख रहे हैं जिस तरह से दिल साहब कह रहे हैं कि बड़ा चैलेंज होगा निगरान हुकूमत के लिए, तो क्या आने वाले वक्त में निगरान हुकूमत में कोई तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं? देखिए, अभी तो निगरान की जो कैबिनेट है उसको फाइनल किया जा रहा है। मेरी इतलात यही है कि कुछ ऐसे नाम जो हम चंद रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर के लिए दौर में जो नाम सामने आ रहे थे, शायद उनमें से कुछ नाम जो है वो निगरान कैबिनेट के लिए जो है वो ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद कल शाम तक ये फाइनल हो जाएगा और उसमें जो बेशुमार कॉम्पिटेंट लोगों को शामिल किया जा रहा है। और जो मीटिंग हुई, मेरा ख्याल है जो निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज किसी से मशवरा किया, उसमें उनकी तरफ से ये भी मामला सामने आए कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे गैर जानिबदार अफराद जो है उनकी कैबिनेट का हिस्सा हों जिस पर कोई सवाल ना उठा सके, क्योंकि उन्होंने बड़े मुआशी फैसले हैं, बहुत सारे मुआशी चैलेंजेस उनको सामना करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये निगरान सेटअप है, वही जिसका मैंने शुरू में बात कही थी कि इनका कोई मॉनिटरिंग, कोई जांच पड़ताल, इनकी कोई यानी रखवाली कौन करेगा? आवाम, क्योंकि पहले मुंतखब हुकूमतें होती थी, पहले उनसे पूछा जाता था बताएं आप 488 दिन में अगर आपने 200 लगभग 1295 इजलास किए, उसमें आपने 11% जो है सिर्फ अवामी मफाद के फैसले लिए, बाकी तो आपने सारे अपने ज़ातियात और पार्लियामेंट की लड़ाइयाँ, सदर मुमलकत की लड़ाइयों पर फैसले किए। तो ये अब इनसे कौन पूछेगा? लेकिन मैं समझता हूं निगरान हुकूमत, ये हमें आखिरी निगरान हुकूमत देखना चाहिए। हमें सियासतदान जब भी मुंतखब होकर आए, इलेक्शन हो, तो उनको इस चीज पर तरजीहात में नंबर 1 पे रखना चाहिए कि निगरान सेटअप से हम निकलें। देखिए, हमें जो अदम एतमाद है एक दूसरों पर, देखिए क्यों हम दीगर ममालिक में आप देखें वहां पर निगरान सेटअप नहीं होते, इसलिए नहीं होते तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे पर एतमाद रखते हैं। वो वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहां पर हम एक दूसरे पर एतमाद नहीं रखते। हम कहते हैं कि अगर वो हुकूमत रहेगी, निगरान सेटअप उनके दौर इक़्तिदार में आ गया, तो वो शायद अपने असर सुख इस्तेमाल कर सकते हैं। हम केयर टेकर मोड में नहीं जाते और वहां पर ऑटोमेटिकली केयर टेकर मोड में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में निगरान सेटअप, आप देखें ना, यहां पर भी निगरान सेटअप है, बलोचिस्तान में भी लगभग जो मेरी इतलात हैं कि शायद, और आपको ये पता है कि कल जो चल रही थी कि निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए और उसमें नवाज शरीफ साहब की भी जो है वो फिर मुशावरत शामिल थी। वो तो पहले भी इनकी शामिल थी, नाम तो पहले से ही था, लेकिन दरमियान में अगर कोई मसला आया तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि 3 बड़ों का ताल्लुक बशमूल इनके अगर बलोचिस्तान में से है, तो एक बड़े ने जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, उन्होंने कहा कि ये फिर निगरान वजीर आजम होंगे और फिर तमाम ने उस पर इत्तफाक किया। क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसलिए भी इनको इत्तफाक करना पड़ा क्योंकि उनका भी ख्याल है कि इनकी मर्जी के बगैर ना तो वो पाकिस्तान फिर आएंगे और फिर उनकी आगे जाके उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी पाकिस्तान आना है ना। तो अभी वो जो हम परफॉर्मेंस दिखा रहे थे तो वो भी उन्होंने लेकर आना है और फिर बहुत सारे उनको मसाइल का भी सामना करना पड़ेंगे।